अपना लास्ट टॉपिक है कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अपने एनब्यूटेन की पढ़ी, अपने एनब्यूटेन की पढ़ी, इथीन की पढ़ी, प्रोपेन की पढ़ी। आप पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक कंपाउंड होंगे बेंजीन तरह, पर क्या होंगे डबल बॉन्ड्स नहीं होंगे। So as we so far study the conformation of open chain compound, let us now we have looked the conformation of cycloalkanes by considering the case of cyclohexane. Cyclohexane is a multiplanar or buccal ring compound in which carbon atom are in the sp3 hybridization state and all the bond are equal to the normal tetrahedral angle। sp3 हाइब्रिडेशन होंगी है तो सारे बॉन्ड इक्वल होंगे हैं नॉर्मल टैट्राहेड्रल एंगल के। ठीक है, ये दो तरह की पॉसीबल स्ट्रक्चर्स आदि ने जी मेजर जी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन वो कन्फर्मेशन और बोर्ड कन्फर्मेशन। चेयर एंड बोर्ड। चेयर तो मतलब कि इनू इस तरह अरेंज करना कि वो इस तरह लगे कि लाइक आप इस तरह की चेयर है। बोर्ड का मतलब कि इस तरह के मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज होंगे लाइक वो बोर्ड है। तो फस्ट ऑफ ऑल आप देखिए चेयर कन्फर्मेशन। कहते जो चेयर कन्फर्मेशन है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, इस करके ज़्यादातर साइक्लोहेक्सेन प्रैफर्ड करते हैं चेयर कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन्स। इन दिस कन्फर्मेशन ऑल द बॉन्ड एंगल टैट्राहेड्रल, सारे बॉन्ड टैट्राहेड्रल होंगे हैं और ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर एडजस्टिंग टू द कार्बन एटम इन द स्टैगर्ड पोजीशन। तो क्या कहते हैं कि जिन्हें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे आ एडजस्टिंग कार्बन के उपर, ठीक है, वो सारे क्या होंगे ने स्टैगर्ड पोजीशन पर होंगे ने। आ रही है देखो, देखने तो लगता है कि लाइक चेयर एक उपरला पासा आता है, नीचे बैठने लिए नीचे उनके पैर हो गए। एट द सेम टाइम देयर इज नो स्टेरिक इंटरफेरेंस और डायपोल इंट्रैक्शन बिटवीन द नॉन बॉन्ड है। उस तो इलावा ये कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होंगी, कोई डायपोल इंट्रैक्शन नहीं होंगी, क्योंकि सारे अपनी अपनी जगह तो सैपरेटेड होंगे ने। दिस कन्फर्मेशन इज इनिशियली फ्रीड ऑफ स्ट्रेन। ये कोई स्ट्रेन इहदे करके फ्री ऑफ स्ट्रेन होंगी है। हैज़ मिनिमम एनर्जी होंगी है। मिनिमम एनर्जी होने का मतलब मैक्सीमम क्या होंगी ये स्टेबिलिटी। उससे दूसरी देखते हैं बोर्ड कन्फर्मेशन। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड इज डेसिपेटेड इन 7.22। दिस देखो ना, जिमें कि झंडा होंगे आ बोट होगी, बोट के उपर एक झंडा लग्या होंगे एवं सकते बोट किया जाता है। Okay, this is the most important second most important structure of the cyclohexane. All the chair conformation there is a no angle strain in the board conformation since all the bond angle are in it are tetrahedral। ਹੁਣ चेयर कन्फर्मेशन च देखो जिवें उन्होंने कोई भी स्ट्रेन नहीं सी हुंदी, सो इस करके सारे टैट्राहेड्रल होंगे ने। बट बोर्ड कन्फर्मेशन च क्या है, द हाइड्रोजन ऑफ 4 ऑफ द कार्बन आर एक्लिप्स। ठीक है, बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ स्टैगर्ड फॉर्म च नहीं होंगे। ये ਜਿਹੜੇ 4 कार्बन होंगे उन्होंने बॉन्ड एक्लिप्स होंगे ने और 2 क्या होंगे ने स्टैगर्ड्स होंगे ने। ठीक है, सो इस करके एज रिजल्ट ये क्या आती है स्ट्रेन आ जाती है एक्लिप्स होने करके, क्योंकि नेड़े नेड़े पे होने क्या आ जाऊँगी स्ट्रेन आ जाऊँगी। सो एट द सेम टाइम द 2 हाइड्रोजन पॉइंटिंग टूवर्ड द ईच अदर दैट इज कार्बन 1 एंड कार्बन 4 नोन एज फ्लैगपोल। जी ये वाली चीज़ है ये दैट इज कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, ये दोनों इस तरह लगते हैं जिन इतने हाइड्रोजनस होंगे। ठीक है, इन्होंने हाइड्रोजनस में क्या कहोगे आप, इतने कार्बन है, कार्बन के नाल क्या होगा इतने हाइड्रोजन, इतने भी क्या होगा एक हाइड्रोजन, एवं हाइड्रोजनस होंगे ने। ठीक है, हुण जिहड़ियां 2 हाइड्रोजन नूं क्या कहते आपां फ्लैगपोल। It is known as flagpole hydrogens। ठीक है, are very close together। The distance between them is only 183 picometer or 1.83 angstrom, while the sum of their van der Waals radii is 250 picometer 2.5 angstrom, which give rise the van der Waals strain also in the molecule। ठीक है, ਜਿਹੜੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 183 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 1.83 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਡਰ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆ। ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਐਕਲਿਪਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ। ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਨ ਡਰ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਡਿਊ ਟੂ ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਵਨ ਡਰ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੇਨ that board conformation naturally much less stable than the chair conformation, as a result only few molecule of cyclohexane, only one in about 1000 at the room temperature exhibit board conformation। अगर थानू क्वेश्चन आ जाए वाई, अगर जिमें क्वेश्चन है हाउ डू चेयर बोर्ड कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन डिफरेंट इन देयर स्टेबिलिटीज, तो तुसी क्या लिखना है कि पहला चेयर नू कन्फर्म करना है, चेयर कन्फर्मेशन वाले साल लिखना है कि ये स्ट्रेन नहीं होंगी। ठीक है, डायपोल इंट्रैक्शन नहीं होंगी ये। ठीक है, तो इस करके स्टेबल होंगी, एनर्जी मिनिमम होंगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगी। इसकी क्या स्ट्रक्चर बना देनी। ठीक है, ये देखो जो ब्लैक ना शो कितना
ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ। ਬੋਰਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਟੈਗਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਲਿਪਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਲਿਪਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਨ ਡਰ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਚੇਅਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 1000 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੋਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कन्फर्मेशन। द एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन हैज़ बीन शोन इन फिगर 5.7.2। आ देखो सब तो ज़्यादा चेयर, उस तो बाद हेल चेयर, फिर ट्विस्ट बोर्ड, सब तो घट की होंगी है बोर्ड कन्फर्मेशन की होंगी है। आप देख ही लेंगे उस तो बाद एक होर आती ट्विस्टेड बोर्ड और स्क्रू बोर्ड कन्फर्मेशन। वो कहते कि इस तरह इस मॉडल में तुम बोर्ड कन्फर्मेशन लेनी पहला। ठीक है, क्या करना बोर्ड कन्फर्मेशन से क्या करना है कि जो उसका थर्ड सैकेंड और थर्ड में एक हाथ च फड़ना है वो पार्ट में, और उस तो इलावा फोर्थ और फिफ्थ इन्हों एक हाथ च फड़ लिया, फोर्थ फिफ्थ एक हाथ, दोनों रोटेट कर देना, दोनों घुमा देना। इस तरह घुमाना है कि ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 3 और ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 6 था वो दोनों नीचे आ जान, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 और ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣ, ਸੌਰੀ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣ, ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, suppose we hold C2 and C3 in one hand, C4 and C5 in the other hand, and twist the molecule so that C3 C6 goes while down, while C2 C5 come up. It will be noticed that during this twisting the flagpole hydrogen carbon 1 and carbon 4, which is marked as HA and HB is in the figure, move apart at the same side. At the same time, 2 hydrogen on the carbon 3 and carbon 6 marked as HC HD in the figure move to come closer to each other। तो क्या होगा जो तुम इन्हें ट्विस्ट करते हो, ठीक है, जो ट्विस्ट करिया सैकेंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ एक कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 2 ने एक हाथ च फड़ लिया, कार्बन नंबर 4 5 ने एक हाथ च फड़ लिया। जो तुम इन्होंने दोनों ट्विस्ट किया तो क्या होया, थर्ड कार्बन नंबर 3 तो कार्बन नंबर 6 ये दोनों नीचे आ गए, कार्बन नंबर 2 तो कार्बन नंबर 5 ऊपर चले गए। तो कहते इस तो इलावा जो फ्लैग पोल आ जो एक दूसरे के नेड़े पे थे पहला वो क्या हो गए, दूर हो गए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो कार्बन HC और H जो दूर पे सी हो आगे कम क्लोजर आ गए, नेड़े आ गए। दैट मीन HC वाली स्ट्रेन खत्म होगी। दिस इज द वे वी गॉट अनदर कन्फर्मेशन कॉल्ड ट्विस्टेड बोर्ड, यानी कि ट्विस्ट करता बोर्ड नो, इन विच डिस्टेंस बिटवीन HA and HB is equal to the HC and HD. It is quite evident that this confirmation in this confirmation the van der Waals strain between flagpole hydrogen is minimum। तो क्या हो जाता तो कहते कि इस कन्फर्मेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਗ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੰਡਰਵਾਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡਰਵਾਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 5 ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 6 ਇਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲੀ ਰਿਡਿਊਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਲਿਪਸ ਸੀਗੇ, ਐਕਲਿਪਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 3 4 ਐਂਡ 6 ਹੈ ਨਾ, 4 ਕਾਰਬਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਲਿਪਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਐਕਲਿਪਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਟੋਰਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਵਿਸਟਡ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਚੇਅਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ। in between the chair conformation and twisted board conformation lie another conformation known as a chair or twisted board conformation ਦੇ ਵਿੱਚ lie ਕਰਦੀ which is known as half chair conformation। It is both angle and torsional strain and has about 86 kilojoule per mole higher energy than chain form। In fact, it represents mainly a transition state conformation। एक किस चीज़ को मेजर कर इंडिकेट करती है, ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी डिफरेंस देख लो। सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਟਵਿਸਟਡ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ
ਤੋਂ ज़्यादा स्ट्रेन आती किस आती है बोर्ड, सब तो घट किस आती चेयर, फिर हेल बोर्ड, फिर ट्विस्टेड बोर्ड, सब तो घट सब तो ज़्यादा कि आती स्ट्रेन बोर्ड के। सो इट इज़ एविडेंट इन द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी विद डिफरेंट कन्फर्मेशन दैट चेयर कन्फर्मेशन सब तो ज़्यादा, फिर ट्विस्टेड आती है, फिर बोर्ड सॉरी हम देखो वो कहते मिनीमम एनर्जी मैक्सीमम स्टेबिलिटी। चेयर सब तो सेज च कोई वो नहीं, सेज सब तो ज़्यादा स्टेबल है। उस तो बाद 46 एनर्जी हैगी हेल चेयर की, ठीक है। 23 हैगी आ ट्विस्टेड बोर्ड की, और बोट की कितनी है बोट की ट्विस्टेड चेयर नालों क्या थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर जो आप गल करते हैं तो आप देखते हैं मिनीमम एनर्जी का मतलब मैक्सीमम स्टेबिलिटी, तो सब तो स्टेबल कि हुई चेयर तो बाद ट्विस्टेड बोट आऊँगी, ट्विस्टेड बोट तो बाद बोट आऊँगी, सब तो घट कि आऊँगी हाफ चेयर आऊँगी। इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड इन द साइक्लोहेक्सेन। सो सिंस द चेयर कन्फर्मेशन मोस्ट प्रेफर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन आप पढ़ के आए हैं हुणी, लैट अस एग्जामिन द लिटिल मोर क्लोजली, इन्हूं थोड़ा नेड़े तो समझते हैं। वो कहते ऑल्दो साइक्लोहेक्सेन रिंग इज़ नॉट फ्लैट नहीं होंगी। वी इमेजिन अ एवरेज जनरल प्लेन ऑफ द रिंग, अपन एक एवरेज जनरल जा मॉडल बना लिया। नाउ इफ वी कंसीडर द पोजीशन ऑफ वेरियस हाइड्रोजन एटम इन द चेयर कन्फर्मेशन वी फाइंड दैट देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। जो आप तुम इन्हू एग्जामिन करते हो तो तुम देखते हो तुहाडे 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजनस ने, किहड़े किहड़े हैगे आ, एक नूं तुसीं ई दे नाल HE दे नाल मार्क कराओ, एक नूं HA दे नाल मार्क कराओ। जिहड़ा HE वाला हाइड्रोजन है वो हैगा एक्सियल सॉरी इक्वेटोरियल, जिहड़ा HA वाला वो हैगा एक्सियल, ठीक है। 6 हाइड्रोजन मार्क HE पॉइंट साइड अवे along the general plane of the ring is called equatorial hydrogen because they are situated along the general plane of the equatorial belt of the molecule. Another 6 molecule marked as HE in the 2 group of 3 each lie above and below the plane and point along the axis perpendicular to the ring। क्या होंदा है देखो, इक्वेटोरियल का मतलब होंदा जिहड़े प्लेन ते पए होणगे, एक्सियल होंदे जिहड़े परपेंडिकुलर होंदे आ प्लेन तो, ठीक है। तो कहते अपने को 12 हाइड्रोजन है, 12 विचों 6 क्या है अपने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 6 ने ये क्या ने इक्वेटोरियल, क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन के उपर लाई कर रहे हैं एक्सिस के उपर, ठीक है। उस तो इलावा जिहड़े ये 6 ने ये एक अपने को हैगे एक्सियल ने, ये 6 क्या ने एक्सियल ने, विच मीनस दैट क्या है कि ये परपेंडिकुलर ने प्लेन तो। देखो जिन्ने भी ये सारे क्या है इस प्लेन तो ये परपेंडिकुलर, इस प्लेन तो ये परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर ये है, इस तो परपेंडिकुलर ये है, ये तो परपेंडिकुलर ये है, तो ये क्या होंगे एक्सियल बॉन्ड एंगल्स होंगे। देयर आर 1 इक्वेटोरियल 1 एक्सियल बॉन्ड ऑन ईच कार्बन इन द चेयर कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। उस तो बाद उस तो इहदे नाल ही तुहाडा सारा चैप्टर हुंदा है खत्म। थैंक यू।